बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अल्लाह पाक क़यामत के दिन लोगों को जमा करके फरमाएगा, जो जिसकी इबादत करता था उसी के साथ हो जाए। चुनांचे जो सरज की इबादत करते थे वह सूरज के साथ, जो चांद की इबादत करता था वह चांद के साथ, और जो बुतों की पूजा करता था वह बूतों के साथ हो जाएगा। सिर्फ हमारी उम्मत के लोग बचेंगे जो किसी के साथ खड़े नहीं होंगे, लेकिन उसमें भी मुनाफिक होंगे। फिर अल्लाह ताला उनके सामने आकर कहेगा, देखो मैं तुम्हारा रब हूं। ये लोग न पहचान कर इनकार कर देंगे और कहेंगे, हम तुमसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हम इसी जगह पर ठहरे रहेंगे। फिर जब हमारा रब आएगा तो उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह ताला उनके सामने उस सूरत में आएगा जिसको वह पहचानते होंगे और कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। इस पर वह कहेंगे, बेशक तू हमारा रब है, और वह उसके साथ हो जाएंगे। इसके बाद दोजक के ऊपर पुल रखा जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लोग सबसे पहले उस पर से पार होंगे। उस दिन अल्लाह से नबियों के अलावा और कोई बात न कर सकेगा, और वह भी उस वक्त सिर्फ इतना ही कहेंगे, ऐ अल्लाह इन्हें बचा ले, ऐ अल्लाह इन्हें बचा ले। और दोजक में सादान झाड़ी के कांटों की तरह कांटेदार कांटे होंगे। वह कांटे कितने बड़े बड़े होंगे, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम लोगों ने सादान को देखा है? जवाब दिया, हाँ देखा है। आपने फरमाया, जहन्नम के कांटे उन्हीं कांटों की तरह होंगे। ये लोगों को फंसाकर जहन्नम के अंदर इधर उधर घसीटेंगे। अब जबकि अल्लाह ताला बंदों के मामलात को निमटा लेगा और अपनी रहमत से जहन्नम में से जिसे निकालना चाहेगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि जिसने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो उसे बाहर निकालो। अल्लाह पाक जिन पर अपना रहम करना चाहेगा ये उस वक्त जहन्नम में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे होंगे। चुनांचे फरिश्ते उनको उनके सजदों के निशान से पहचान कर निकाल लेंगे। जहन्नम की आग सजदों के निशान को छोड़कर तमाम शरीर को जलाकर राख कर देगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सजदों के निशान पर आग को हराम ठहरा दिया है। चुनांचे जब वह आग से निकाले जाएंगे तो कोयले की तरह जले भुने हुए होंगे। जब उन पर आबे हयात छिड़का जाएगा तो वह इस तरह जम उठेंगे जैसे अनाज का दाना कूड़ा करकट के ढेर के नीचे जम जाता है, और एक नए पौधे की तरह चमक उठेंगे। फिर अल्लाह ताला एक आदमी को छोड़कर बाकी तमाम बंदों के फैसले से फारिग हो जाएगा। उस बंदे का मुंह जहन्नम की तरफ होगा तो वह बंदा जन्नत वालों की तरफ मुंह करके कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा मुंह जहन्नम की तरफ से फेर दे, क्योंकि उसकी गर्मी मुझे जला डालती है। वह बंदा जब तक अल्लाह पाक चाहेगा इसी तरह दुआ करता रहेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, अगर मैं तेरी इस इच्छा को पूरी कर दूं तो और दूसरी इच्छा तो नहीं करेगा? वह कहेगा, नहीं, मैं और कोई दूसरी इच्छा नहीं करूंगा। चुनांचे अल्लाह उसका मुंह दोजक की तरफ से जन्नत की तरफ फेर देगा। फिर जब उसका मुंह जन्नत की तरफ हो जाएगा तो जब तक अल्लाह चाहेगा चुप रहेगा। फिर कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने तो वादा किया था कि मैं दूसरी इच्छा ना करूंगा, तेरा बुरा हो, तू तो बड़ा दगाबाज है। लेकिन यह बंदा कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, और इसी तरह दुआ करता रहेगा। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा, अगर मैं तेरी यह इच्छा भी पूरी कर दूं तो फिर दूसरी इच्छा तो नहीं करेगा? वह कहेगा, तेरी इज्जत की कसम, नहीं करूंगा। और जिस तरह अल्लाह चाहेगा वह तरह तरह के वादे करेगा। आखिर अल्लाह ताला उसे जन्नत के दरवाजे तक भी पहुंचा देगा। जब बंदा जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होकर देखेगा तो उसे जन्नत और उसके अंदर की आराम, सुकून और इत्मीनान की सभी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन वह जब तक अल्लाह चाहेगा चुप रहेगा और कोई ख्वाहिश न करेगा। फिर कुछ वक्त के बाद कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने तो वादा किया था कि अब मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, तेरा बुरा हो, तू तो बड़ा धोखेबाज है। वह कहेगा, ऐ मेरे मौला, मैं तेरी मखलूक में ऐसा बदनसीब नहीं है कि मुझे जन्नत न मिले, और बराबर अल्लाह पाक से दुआएं करता रहेगा, यहां तक कि अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला हंसते हुए फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। जब वह जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, और कोई ख्वाहिश हो तो उसे पेश कर।
चुनांचे यह अपनी ख्वाहिशें बयान करने लगेगा, यहां तक कि अल्लाह पाक खुद उसे याद दिलाएगा कि फला फला चीजें भी मांग। यहां तक कि जब उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, हमने तेरी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दिया और अपनी तरफ से उतना ही और भी दे दिया। ये हाल होगा जन्नत में सबसे आखिर में जाने वाले का। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।